बेचारी दीदी फिर से बहुत बड़ी परेशानी में आके घिर गई हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि जिन लोगों ने बहुत प्यार से उनके लिए गिफ्ट भेजे हैं तो वो उनको दिखाएं क्या ना दिखाएं। क्योंकि जिन्होंने प्यार से भेजे हैं उनके लिए अगर वो नहीं दिखाते हैं तो उनके साथ इनजस्टिस हो जाता है, लेकिन अगर दिखाते हैं तो बाकी लोगों को और हिम्मत मिलती है कि भाई हम भी भेजेंगे, दीदी हमारा नाम लेंगी और हमें प्यार दुलार देंगी और हमें थैंक यू बोलेंगी। भाई क्यों किसी से लेना, आपको ऊपर वाले ने टच वुड इतना अच्छा सब कुछ दिया हुआ है तो क्यों अपने सब्सक्राइबर से लेना। सब्सक्राइबर आपके लिए टाइम निकालते हैं, आपको मैसेजेस कमेंट करते हैं, आपको ब्लेसिंग देते हैं, आपको व्यूज़ देते हैं, उससे आपका घर अच्छे से बहुत अच्छे से चलता है, प्यार लुटाते हैं। इतना ही इनफ नहीं है क्या कि आपको उनकी मेहनत की कमाई से गिफ्ट भी चाहिए। अगर कोई 100 रुपये भी दे रहा है तो भी उसकी मेहनत की कमाई है, कोई 1000 रुपये का दे रहा है तो भी उसकी मेहनत का कमाई है, और 1000 रुपये से तो ज़्यादा का ही भेजा जाता है जब किसी को कोई कुछ भेज रहे हो। तो क्यों लेना भाई, जब आप इस लायक हो तो उससे तो अच्छा है कि किसी ऑर्फनेज में भेज दो, किसी अनाथ को दे दो, किसी जो वृद्धाश्रम होता है उसमें दे दो, जिनसे कि जिनका कोई नहीं है उनको वो सारी चीज़ें नसीब हो जाए, वो पैसा उनके अच्छे काम में काम आ जाए। मुझे समझ में नहीं आता लोग इन व्लॉगर्स को जो अपने आप में इतने सक्षम हैं उनको क्यों भेजते हैं, समझ में नहीं आता। अरे किसी गरीब को दो, दुआ ज़्यादा लगेगी, आपका पैसा फलेगा फूलेगा। लेकिन दीदी की मुसीबत है कि भाई वो बताएं या ना बताएं, हाथ फैला के ये कह रही है कि बताओ प्लीज़ मुझे, मैं क्या करूं। जो लोग इतने प्यार से भेजते हैं आप प्यार से उनको मना करो। जितने वो प्यार से और हक से भेज रहे उतने प्यार से और हक से आप मना करो कि आप मुझे मत भेजो। मुझे खुशी होगी अगर आप किसी ऑर्फनेज में भेजोगे, किसी वृद्धाश्रम में भेजोगे, जिससे कि किसी ऐसे लोगों को, नीडी लोगों को ज़रूरत पूरी होगी, तो उससे आपको भी खुशी मिलेगी, आपके बच्चों को भी ब्लेसिंग मिलेगी, और जो भेज रहे हैं ना उनको भी दुआएं मिलेंगी और उनको भी फलेगा फूलेगा। आपको देने से उनका क्या ही भला हो जाएगा, मुझे तो लगता नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो दीदी के 2 व्लॉग आ गए हैं, एक्चुअली आज तो 3 भी गए हैं, आज का भी है, क्योंकि मैं थोड़ा पीछे चल रही हूँ, 2 दिन बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो इसलिए हम 2 व्लॉग का रिव्यू करेंगे। पहला टाइटल है बेबीज के लिए पूरा मॉल घर पर आ गया। वाओ, बारिश बारिश बारिश, पानी पानी पानी, पानी आ गया, घर में ही आ गया इतना। अरे भाई, जब आपने इतनी ऊपर जाकर मकान लिया है, इतना खुला खुला सा सब कुछ लिया है और पहली बारिश आई है, नया कंस्ट्रक्शन सारा हुआ है, तो ये तो फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। लेकिन उसी बात का हर व्लॉग में आधे से ज़्यादा पार्ट पानी 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 और हवा तूफान और ये जंजाल, जी का जंजाल और लड़ाई फजीते और ये वो, बस डेली का एक ही रूटीन रह रहा है। कुछ नया देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा, क्योंकि बच्चों के फेस ये दिखाएंगे नहीं। 40 दिन से ऊपर के हो गए हैं बच्चे, 40 दिन के लिए बोला था कि फेस नहीं दिखाएंगे, लेकिन 3 महीने से पहले गारंटीड नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये भी बाकी व्लॉगर जैसे ही हैं। ये कोई आपके इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, प्यारे नहीं है कि ये 40 दिन के होने पर अपने बच्चों का फेस दिखा देंगे। आप जिन बच्चों के लिए आप लोग इतनी फिक्र करते हो और प्यार दुलार करते हो और ब्लेसिंग देते हो, क्योंकि अगर 40 दिन के बाद ही दिखा देंगे, 3 महीने से पहले दिखा देंगे, तो आप लोग देखकर नजर लगा दोगे। नाम बताकर बोल रही हैं कि ये हैं, और उन्होंने मुझे इतनी सारी चीजें भेजी है, बड़ी पीछे से साउंड इफेक्ट लगा के और दुनिया भर की चीजें दिखाई हैं। भाई पूरा बेड भरा हुआ है, पूरे बेड पर इतना सारा सामान रखा हुआ है। चलो उन्होंने ब्लेसिंग भेजी है बच्चे के लिए, पर आप एटलीस्ट मना तो कर सकते हो ना। इतनी सारी, आप इस लायक हो, आप अपने बच्चों के लिए, ट्विन है, आपको पहले से ही पता था कि ट्विन है, आप उनके लिए इतना लायक हो कि आप कर सकते हो, तो एटलीस्ट जो गरीब बच्चे हैं उनको आप ये चीज़ें भेज दो। उनको मना करो कि आप डायरेक्ट भेज दो, किसी और को भेज दो। भाई जब आप ये सारी चीज़ें दिखाओगे तो ऑफ कोर्स लोगों को लगेगा कि भाई उन्होंने भेजा है, उन्होंने नाम भी लिया है, दीदी ने नाम लिया है। बहुत सारे लोग होते हैं, सारे ही सब्सक्राइबर आपको, आपके बच्चों को प्यार करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप वो आपको देख रहे हैं, ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, प्लस अपनी हार्ड एंड मनी से सामान भी लेकर दे रहे हैं, तो ये तो आप गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हो ना इस चीज़ के। और भी भेजो, फिर और लोग भी इन्फ्लुएंस होंगे। अरे कई बार तो हमने ऐसे भी देखा है चालू ओपी को, जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब सक्षम नहीं होते, वो भी मिलने की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से वो भी सामान उनको देते हैं। ये बहुत गलत बात है इस तरह से सामान लेना। पहले इनके फरी बच्चे थे, फरी बच्चे के लिए फूड और ये सब सामान, आइटम, खिलौने, वो सब भेजा करते थे। उन्होंने कभी नहीं रोका टोका इस चीज़ के लिए कि भाई हमारे बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम उस लायक हैं उनके लिए करने के लिए। अच्छा भी तो नहीं लगता अपने बच्चों के लिए किसी से भी कोई चीज़ लेना। हमें नहीं पता बेचारे ने कैसे पैसे जमा करे हैं, नहीं करे, और इतना सामान कि पूरा बेड भरा पड़ा है और दिखा रही हो और ये सब कुछ कर रही हो।
तो आपके कहने का भी कोई मतलब नहीं बन रहा ना। अगर आप किसी को मना नहीं कर रहे हो, या आप सीधा बोलो ना, आप मुझे ऐसे सामान भेजोगे और आप नहीं रुकोगे या भेजते रहोगे तो भाई मैं जो है किसी गरीब बच्चे को किसी ऑर्फनेज में या कहीं पर भी ये सामान ऐसे भेज दूंगी, जिससे कि उन लोगों के काम आ जाए, क्योंकि मैं इस लायक हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए सामान ले आऊंगी, मुझे इतने सारे सामान की जरूरत नहीं है, सीधा ये बोलना चाहिए। कहती है मैं परेशान हो गई कि ये कार्टन कहाँ से, मैंने तो ये चीजें नहीं मंगाई थी। अब देख लो भैया कितनी बड़ी परेशानी है, किसी को इतनी बड़ी परेशानी है कि उसके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है और वो इतनी सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती। इसी की ये परेशानी है कि किसी ने भेज दिया, तो मैं ये परेशान हूँ कि ये किसने भेजा है, ये मैंने तो नहीं मंगाया। कहती है सूटकेस से लेकर ये टॉयज देख लो, ये सामान देख लो, ये सब फैला पड़ा है, ये टॉयज देख लो, ये देख लो। मतलब वो सूटकेस जो आया है बच्चों का, उसमें भी सामान, मतलब मैं एक एक करके क्या ही आपको चीजें दिखा दूंगी। कहती है कि इनको मेरा एड्रेस नहीं पता था, तो इन्होंने मेरी एक फ्रेंड के यहाँ पे भिजवा दिया। मैं फ्रेंड का नाम भी नहीं लूंगी क्योंकि मैं इस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहती। अगर आप अभी इसी वीडियो में ये बोलते हो कि मैं ये सारा सामान उठाकर एक अच्छे काम के लिए कहीं पर ऑर्फनेज में भेज रही हूँ, चैरिटी में दे रही हूँ ये सारा सामान, और प्लीज मत देना, इससे जो भी है ऊपर वाला आपको भी सवाब दे और मुझे भी सवाब दे, और मैं ये वहाँ पे भेज रही हूँ, प्लीज ऐसा मत भेजो, क्योंकि अगर आप भेजोगे तो मैं वहाँ पर भेज दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चों के लायक मैं इनफ हूँ। कि इन्होंने पता नहीं कैसे भिजवा दिया, उन्होंने पुराने घर में भिजवा दिया था, पुराने घर से यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आया तो मैं हैरान ही रह गई थी। इतना सारा बेबीज के सामान, मैं आपके लिए प्यार समझ सकती हूँ। अरे प्यार समझ सकते हो तो उठाकर दो ये सामान। जब तक ऐसा नहीं करोगे, कोई भी स्टेप नहीं लोगे इस तरह का, तो लोग तो प्यार करते ही रहेंगे, वो भेजते ही रहेंगे, उनका प्यार है वो तो भेजते रहेंगे। ये तो आपको समझना चाहिए ना, क्या आपको इस तरह का प्यार उनका रेगुलर बेसिस पे चाहिए? फिर ये वाली बात हो जाएगी कि आपको प्यार है, प्यार को अप्रिशिएट करना चाहिए। और फिर देखो बोल रही है कि अगर ये कैट फूड होता, अगर ये डॉग फूड होता तो मैं फिर भी रख लेती। अरे कैट फूड और डॉग फूड भी क्यों होता और आपके पास क्यों आता? आप उनको बोलो कि जिसको भी चैरिटी करनी है डायरेक्ट आप भेजो, मेरे थ्रू मत भेजो उस चीज़ को, क्योंकि आपके यहाँ से मेरे यहाँ आता है, फिर और लोगों को बढ़ावा इस चीज़ का मिलेगा, क्योंकि आपके व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। अरे भाई ये अपने अपने कर्मों का होता है, कोई किसी के लिए चैरिटी कर रहा है, कोई किसी के लिए दान दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो उसके नामे अमाल, यानी कि उसके ही उसमें जो भी आप कह लो लेखा जोखा जो भी जिंदगी का होता है उसमें लिख दिया जाता है। तो आपके थ्रू क्यों वो डायरेक्ट ही ना चला जाए? क्यों आपको भेजें? फिर दूसरों को भी प्रेरित करो कि भाई आप भी करो। हाँ, आप बोल जरूर सकते हो ऐसे कि भाई इस तरह से जो बेजुबान जानवर हैं, अगर आप कर सकते हो तो उनके लिए आप फूड वगैरह प्रोवाइड कर दो, उनको खाना वगैरह भिजवा दो, जो जिस तरह के ऐसे शेल्टर होते हैं, शेल्टर होम होते हैं, कि भाई आप वहाँ पर भिजवा दो जिससे कि उनको भी मदद मिल सके। लेकिन नहीं, मेरे यहाँ भेजोगे, मैं उनके यहाँ भेजूंगी, मैं उनको बुलाऊंगी, वो यहाँ से लेकर जाएंगे, ये क्या बात हुई? कहती है अगर ये कैट फूड डॉग फूड होता तो मुझे इससे भी ज्यादा खुशी मिलती। आपको खुशी मिलती है, इसके लिए तो आपकी खुशी के लिए लोग सामान वहाँ पर भेजते हैं। अगर मेरे यहाँ पे सामान आता है मैं उसको एक्नॉलेज नहीं करूँ तो ये बहुत बुरी बात है। ये आप करते हो तभी तो लोग भेजते हैं, लोगों को हिम्मत मिलती है, उनको एड्रेस मिले ना मिले, कहाँ भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, किसके थ्रू भेजते हैं, इतने एफर्ट लेते हैं। देखो तो सही, पहले वहाँ से गया, फिर वहाँ से वहाँ गया, फिर वहाँ से वहाँ गया, फिर आप तक सामान आया, ये क्या बात हुई? लेकिन जब मैं एक्नॉलेज करती हूँ तो ये भी लगता है कि इसको यस आप बढ़ावा दे रहे हो, आप उठाकर एक बार तो दो बार तो दो जब आपके पास सामान आ रहा है। देखो भेजने वाले आपसे नहीं रुक रहे, मैं मानती हूँ उस बात को, बट जब आप ऐसे, इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं है। और कोई भी बंदा मुझे इस बात को नहीं बोल सकता कि अगर इनके पास इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान है और वो किसी ऑर्फनेज में किसी गरीब को, बच्चे को, किसी को अनाथ आश्रम में अगर ये सामान, नया सामान दे देते हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई, क्योंकि इनका एक नया पैसा नहीं लगा है और इनको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इनके पास अपने आप में ये इतने सक्षम है हस्बैंड वाइफ कि अपने दोनों बच्चों के लिए ताउम्र जो है उतना तो करा होगा, सोचा भी होगा, प्लान भी किया होगा। तो उनको नहीं है अपने सब्सक्राइबर से लेकर अपने बच्चों के लिए ज़रूरत, तो आप दे दो ना। एक बार दोगे, दो बार दोगे, तीन बार दोगे, और जब आप देकर दिखाओगे उसमें तो डेफिनेटली दूसरा ये सोचेगा कि भाई हम तो दीदी के लिए भेज रहे हैं, दीदी वहाँ पर दूसरों को दे रही हैं, तो हम ना दें या फिर हम डायरेक्ट वहाँ पर भेज दें। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन नहीं भाई, इनको करना भी नहीं है, क्योंकि ये व्लॉगर है, इनका कंटेंट है ये। थैंक यू सो मच दीपिका जी, ऐसे है वो वैसा हुआ। साड़ी भेजी है, ये सलवार कमीज का कपड़ा भेजा है, बच्चों के कपड़े भेजे हैं, खिलौने भेजे हैं, सूटकेस भेजे हैं। एक तरीके से मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इनके मायके वालों ने छूचक भेजा हो, क्योंकि छूचक में ऐसे ही सामान होता है, एक गोल्ड और सिल्वर का आइटम भी होता। तो कहती है सब कुछ अभी मेस्ड अप है, क्योंकि पानी जो अंदर आया है इसकी वजह से मैं अभी कुछ भी खोल नहीं पाऊंगी। हर जगह इनके यहाँ बालकोनी है, हर बालकोनी में इनके यहाँ पे पानी आ रहा है, पूरे घर पूरा गीला हुआ पड़ा है। यही जिन बालकोनी से इतने ज्यादा खुश हो रहे थे, आज की डेट में ये उन्हीं बालकोनी से परेशान, क्योंकि हर जगह से पानी आ रहे हैं। तो अगर आपको हमारा एड्रेस मिलता है तो प्लीज प्लीज प्लीज, वैसे तो आपको कुछ भेजने की जरूरत नहीं, तो वैसे तो आपका प्यार जो है ना हमारे लिए बहुत है, लेकिन आप कैट फूड भेज सकते हो, डॉग फूड भेज सकते हो, क्योंकि बच्चे मेरे हैं, लेकिन आपके खाने पर पालूंगी मैं उनको। और कैट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अच्छी बनूंगी,
आपको सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन कैट फूड के लिए मैं खुद वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी कि ये ऐसे होगा कि हाँ हमारे सैम दीदी हैं, उनकी तरफ से खाना आया है। अरे भाई सीधा बोलो ना, मैं एड्रेस दे रही हूँ आपको। आप अगर कैट फूड जहाँ पर जाता है, डॉग फूड जहाँ पर जाता है, जहाँ पर भी जाता है, वहाँ पे एड्रेस आप पर्सनली उनको इंस्टा पे कर दो, मेल कर दो उनको कि भाई वहाँ पे डायरेक्ट भेज दो। क्यों आपके यहाँ पे आए, क्यों आपका कंटेंट बने? ये भी तो गलत है, ये भी तो आप इनकरेज कर रहे हो बाकी के सारे लोगों को। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग पेट लवर हैं, वो करना चाहते हैं, जो पेट लवर नहीं भी होते, जैसे मैं पेट लवर नहीं हूँ, मुझे मतलब डर लगता है आप डॉग से भी, कैट से भी इवन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको खाना प्रोवाइड ना करूं। भाई बेजुबान जानवर है, हमारे तो इस्लाम में धर्म है, हर धर्म खैर यही सिखाता है कि इंसान तो खुद से कमा के खा भी लेता है, लेकिन जो बेजुबान जानवर है ना, उनके लिए इंसान को बनाया गया है कि भाई वो उनके खाने पीने का इंतज़ाम करे। कुछ बेचारे ऐसे होते हैं जो मतलब घर के नहीं होते, स्ट्रीट डॉग होते हैं, और जो बिल्लियाँ वगैरह होती हैं उनका भी ऊपर वाला इंतजाम करता ही है कहीं ना कहीं से। तो वो बेचारे कहीं गंदगी से खाते हैं, कहीं कूड़े से खाते हैं, कहीं इससे खाते हैं, कहीं। लेकिन अगर दे सकते हैं तो डेफिनेटली दो, बट क्यों आपके थ्रू डायरेक्ट वहीं पर ही ना दे दे जहाँ पर जरूरत। तो मुझे लगता है कि इस बारिश में उन बेजुबान जानवरों को ये वो तो आपके पास क्यों, डायरेक्ट बोलो ना, सीधा बोलो कि मैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर लो इंस्टा पे, मैं इंस्टा पे आपको एड्रेस दे दूंगी, आप वहाँ पर प्रोवाइड करा दो। ऐसा तो नहीं है कि आपको जब वहाँ पे जहाँ से आप जानते हो जिनको, उनके यहाँ से आपको पता चलेगा कि डॉग फूड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ना 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 ना, मेरे घर भेजो, आप मेरे घर का एड्रेस लो, जिससे कि कुछ और भी आप भेज सकते हो, फिर यहाँ से मैं वहाँ पे भेजूंगी, फिर मैं उसका कंटेंट बनाऊंगी। हद है दीदी जी। अब ये जो नई बात बता रही हैं कि मैं हॉस्पिटल जाके या दूसरी जगह जाकर ये वो सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगी, तो मतलब ये है कि जैसे डॉग फूड, कैट फूड आप मुझे भेजते हो ना, वैसे आप ये सामान भी मुझे भेज सकते हो, ताकि मेरा कंटेंट बन जाए और मैं वहां पर जाकर दूं और उसको मैं शूट करूं और दिखाऊं। ऑफ कोर्स शूट करना और दिखाना तो बनता है, क्यों? क्योंकि फिर लोगों को लगेगा हम भेज रहे हैं, दीदी नहीं दे रही, तो दीदी तो इस वजह से दिखाने के लिए करेंगी और कंटेंट भी बनेगा। वाह दीदी वाह, थैंक यू सो मच, ये आपका प्यार। ये मेरे बेबी देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मेरे बेबी की भी कुछ चीजें हैं तो जो बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो मैं वो भी उनको दे दूंगी, मैं जाके अस्पताल में दे दूंगी, जो पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, अरे ऑर्फनेज में भेजो। आप गरीब से गरीब इंसान भी अपनी हैसियत के हिसाब से अपने बच्चों का कर लेता, क्योंकि कोई अगर इतना ही ज्यादा गरीब होगा तो शायद बच्चों के लिए भी सोचेगा, जो कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, वो उसके लिए भी पहली बार तो सोचेगा। कंगारू थेरेपी, कंगूरी थेरेपी, कंगारू थेरेपी इतनी एक ऐसी थेरेपी है जो माँ और बच्चे और माँ और पिता के बीच में एक बहुत ही अच्छा वार्म जो कनेक्शन है ना, उसको बिल्ड करता है। उसको भी इन लोगों ने ऐसा कंटेंट बना के रख रखा कि ये भैया जी जब बिना कपड़ों के ऐसे बच्चों को लेकर बैठते हैं ना, बहुत चीप लगता है, बहुत गंदा लगता है। एक बार हो गया, दिखा दिया, ठीक है, बात खत्म। क्या यार इस चीज़ के लिए रोज 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 वही सारी चीज़ें करना, दिखाना, बेबी मेरा नोच लिया, बेबी मेरे को खरोच लिया, बेबी मेरे दूध ढूंढ रही है। भाई बहुत गंदा लगता है, शर्म करो थोड़ी सी। और ये देखो गुड्डू को लेकर बैठी, और ये इतना ज़्यादा खेल रहा है ना, तुम इतना ज़्यादा खेल रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, तो नज़र नहीं लगेगी, फेस दिखा देंगे तो नज़र लग जाएगी। भाई ये क्या दोगलापन है। कहते फाइनली खुश हो गुड्डा बुला के, वेरी गुड बेटा, बैठने नहीं देता, माँ को भी चला 10,000 उसके स्टेप्स करा दे। देखो देखो कितनी अच्छी लग रही है, कहते उनको भेज दो ना ये वाली फोटो खींच के। हंस के कहती है, बेबी ये अक्षय खन्ना पर क्यों लग रहा है धुरंधर। ये कह रही है क्योंकि बेबी के अभी मुंह में दांत नहीं है, तो बेबी को बोड़ा बना के दिखानी। ये देखो होठ अंदर करके। हद है भाई साहब, आप डिमीन कर रहे हो अक्षय खन्ना को। गलत बात है दीदी, बहुत गलत बात, किसी का इस तरह से मजाक उड़ाना मुंह बना बना। जो कल आया दीदी का व्लॉग, भाई साहब उसमें लड़ाई झगड़ा कर रही है। लड़ाई झगड़ा किस में कर रही है? क्योंकि गुड़िया को, जो इनके यहाँ पे अब कपड़े धोने वाली जो भी आ रही है हाउस हेल्प, उसके साथ पंगे खड़े हो रहे हैं। तो कहती है गुड़िया की सुनो, तो नहीं उसको इग्नोर नहीं करोगी, नहीं अच्छा नहीं है, तुमसे प्यार से समझा लिया। मतलब तुम ये सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, बस उसकी शक्ल नहीं दिखा रहे हो, लेकिन फिर भी उसको जलील कर रहे हो या डांट रहे हो या जो भी कुछ कह रहे हो। यह क्या तुम अच्छा कर रहे हो? गलत बात है ना। तुम घर की चीजों को घर में सॉर्ट करो, उसको क्यों अपलोड कर रहे हो, क्यों दिखा रहे हो? ये देखो ये बना रही है पूड़ियाँ, तालियां बजाइए, क्योंकि इसको दम आलू खाने का मन कर रहा है। वो दम आलू नहीं है वो आलू है, वो आलू मटर की सब्जी है जो पूड़ी के साथ खाई जाती है। दम आलू अलग टाइप के होते हैं दीदी, दम आलू में और आलू मटर में फर्क नहीं है। अरे दीदी आज इसका मन था दम आलू खाने का। और भाई साहब जो बरसी है ना, उस पे मतलब बरसी मतलब बोले तो उस पे जो भड़की हैं बुरी तरीके से, जो कपड़े धोती है उसकी सुनो, गुड़िया की सुनो, कपड़े सूख गए हैं, कपड़े उतारो, कपड़े क्यों फैला रखे, यहाँ फैला रखा है, घर को कबाड़ा बना रखा है, ये कर रखा है वो। अरे बहन खुद भी कुछ कर लो, कुछ तो कर लो। बच्चों के 100% काम तुम नहीं कर रही हो, गुड़िया की हेल्प तुम नहीं कर रही हो अपने फरी बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए। नहलाना धुलाना, तैयार करना, उनको फूड प्रोवाइड कराना, तुम्हारे लिए खाना बनाना, तुम्हारे लिए डाइट का बनाना, जो हाउस हेल्प सॉरी नैनी आई हुई है उनके लिए खाना बनाना, फिर भी घर का देखभाल करना, और तुम्हें कॉन्टेंट बनाना, और उसके बाद
साथ भी अपने तुम्हारे बच्चों को गोद में लेकर उनके साथ भी खेलना, वो सब काम एक अकेली बच्ची कर रही है। तो थोड़ा तो हेल्प करो, कम से कम अपने बच्चों के लिए ही हेल्प कर लो। कहने को फरी बच्चों की माँ ये जो है पेट पेरेंट बन जाती है, काम तो सारे वो लड़की कर रही है। घर में तुम्हें किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करना नहीं है, कैमरा उठा देना, लड़ाई करा। और एक तो ना अजीब तरीके का टिंट लगाती है, भाई ये वाला टिंट मत लगाया करो, क्योंकि फेस जो होता है ना, जो फेस स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से आप टिंट को उस तरह से अप्लाई करते हो, क्योंकि इसकी भी अब टेक्निक हो गई है। दूसरा, आप कितना उसको अप्लाई कर रहे हो, आपकी नेक, आपका जो पूरा फेस है वो आपका एक अलग कलर का दिखाई दे रहा है, और टिंट वो बहुत ही अजीब, बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। हल्का लगाओ, लगाने के लिए कौन मना कर रहा है। कहती है इसको पसंद है और ये दम आलू बनाने के लिए कहती है, और नाम ले रही थी ये बाकी लोगों का। और अगर चलो उसका है भी मन तो क्या हो गया, वो इतना सब कुछ कर रही है आपके लिए, क्या वो ऐसी एक चीज नहीं बना सकती? कहती कि मैंने कहा मैं क्या खाऊंगी, मैं आजकल चावल भी नहीं खा रही, तो कहती पूरी खा लेना। मैं पूरी खाऊंगी? मैं कुछ नहीं है दीदी के लिए, तो बस अब खाने के पीछे पड़ गई है, पानी के पीछे पड़ गई है, कपड़े धोने वाली के पीछे पड़ गई है कि एक चली गई है, दूसरी ने नाक में दम कर रखा है, वो कलर चढ़ा देती है, वो कपड़े नहीं उतारती है, वो कपड़े फैला देती है, और उसको कैमरे के सामने ही डांट रही है कैमरा लेकर। तुम शक्ल नहीं दिखा रही हो, लेकिन ये तो पता है ना कि तुम हाउस हेल्प को डांट रही हो। इतना बारिश हो गया है, उड़ उड़ के हवा आ रही है, उड़ उड़ के बारिश आ रही है, मुंबई में ये हो रहा है, मुंबई में। अरे भाई, जब घर लिया था तब अंदाजा नहीं था कि बारिश आएगी तो कैसे होगा। घर में पानी आ गया, ओहो हो, हर कमरे में बड़ी बड़ी बालकोनी है, पूरा शटर जो है वो कांच का लगा हुआ है, और बारिश इतनी ज्यादा भीग भीग कर आ रही है। आज जो है सुबह से जो भैया जी हैं वो बिल्कुल गायब हैं, वो पता नहीं कहाँ गया है, मुझे बताकर भी नहीं गया है, फोन भी नहीं उठा रहा है। और भैया जी जब आए घर में, भाई साहब डरा सहमा सा भैया जी खड़ा हुआ था, पीछे पूरा ब्लर कर रखा था, क्योंकि पीछे उनकी जो नैनीज हैं वो भी घूमते फिर रही थी। तो उनको पूछती थी कहाँ गए थे तुम 15 घंटे से? 15 घंटे में पूरा दिन बीत जाता है दीदी। तू मेरे सामने डांटेगी, तू मेरे सामने बता, मैं आज उसकी वाट लगा दूंगी, तू उसके सामने मेरे बोल। भाई ये क्या है? बिना कैमरे के सॉर्ट करो ना जो भी मैटर है। माना के हो सकता है गुड़िया ठीक कह रही हो सकता है उसकी गलती हो, तो तुम ये कैमरे पर सॉर्ट करोगी, या एक को ज्यादा अपग्रेड करोगे, एक को डाउनग्रेड करोगे, एक को डांटोगे, एक को फटकारोगे? आप ये जो भी हाउस हेल्प होते हैं ना, कहते इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है अपने जो है हाउस हेल्प को मैनेज करना। मैनेज ही तो नहीं हो रहा आपसे। छोड़ छोड़ कर लोग इनको भागते हैं, इनकी आदत ठीक नहीं है, इसलिए छोड़ छोड़ कर लोग भागते हैं, क्योंकि इनको लोगों ने इस तरीके से फेमस किया हुआ है कि ये बहुत लड़ाकू हैं, झगड़ालू हैं। आए हुए 2 दिन ही हुए थे, 2 दिन पहले इन्होंने नैनीज अपॉइंट की थी, और जब ये वहां पे पहुंचे थे जहां इनके बेबी डिलीवर हुए थे, तो वही हॉस्पिटल में इन्होंने ये बात बोली जो इनके व्लॉग में है, कि नैनीज ने कहा कि हमें तो आपसे डर लगता है, आप बहुत लाउड हो, आप बहुत चिल्लाते हो, आप बहुत झगड़ालू हो, मुझसे डरते हैं। और वही उन्होंने बताया कि वो जो हॉस्पिटल की नर्स थी वो भी इनसे डरती थी और इनके पास नहीं आती थी, इनसे बात तक नहीं करती थी। अभी सोचो, ये जो नई वाली आई है ये भी ऐसे बोल रही है, पहले वाली इनको छोड़कर भाग गई, कहती बच्चों के आने के नाम से काम वाली काम छोड़कर भाग गई। आप सोचो फिर कि इतने सारे लोगों में कमी है या अकेले दीदी जी में कमी। और हमने देखा बच्चे को लंगोट पहनाई हुई है जो मार्केट की बनी हुई आती है, तो ये अच्छी चीज है कि पूरी तरीके से डायपर में नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा इससे थोड़ा सॉफ्ट भी रहता है और अच्छा भी रहता है, खुला खुला भी रहता है। इससे क्या होता है कि एक तो डायपर रैशेज नहीं होते, बच्चे को थोड़ा खुला खुला सा भी लगा रहता है और आदत भी बनी रहती है। तो कह रहे हैं ओए मेरे ऊपर छुछू मत कर दियो, कर देगा भी तो क्या कर देंगे हम, कोई बात नहीं मम्मी कपड़े बदल लेंगी। और भाई साहब पता नहीं कौन सा पैरेट है और कौन से कलर का पैरेट है, वो खिलौने उसमें कुछ चीज लटक रही है। बेबी बेबी देखो अभी इसकी निगाह टिक रही है बेबी, और पता नहीं क्यों बेचारे बच्चों का पेट सहलाती रहती है। कोई बात है कोई बात नहीं। और मैंने नोटिस किया जब जब ये उसका पेट मसलती है कोई से भी बच्चे, रोए रोए नहीं करना, तभी बच्चे रोते। तो भैया 4-5 दिनों के बाद आज सांस लेने का फुर्सत मिली है, क्योंकि आज बारिश बंद हुई है। हमें ये पैक कराना है, सील्ड कराना है, बारिश आ रही है, कपड़े गीले हो रहे हैं, बिस्तर गीले हो रहे हैं, तूफान आ रहा है। और दीदी ने पिछले वाले व्लॉग में मखाने, बहुत सारे मखाने जो है वो तल के मसाले डाल के वो रख रखे थे, और नए वाले व्लॉग में उसको खा रही है, कह रही खा लोगे ना एक दिन में सारे के सारे तुम। तो भाई घमासान बारिश हो रही है, बारिश उड़ उड़ के आ रही है, तूफान आ रहा है, ये आ रहा है। अरे भाई तुमने इतने ऊंचे हाइट पर घर लिया है, बालकनी एंजॉय करते थे ना, बरसात भी एंजॉय करो। वहीं जमीन पर चटाई बिछाकर बेचारे बच्चों को जमीन पर लिटाते, कोई गद्दी भी नहीं है। एक तरफ तो वहाँ गद्दा सेट कर देते कि हम इतना मोटा गद्दा लेंगे, ऑर्थो वाला गद्दा लेंगे, और बेचारे बच्चों को मासूम को चटाई पे सुला कर रखते हैं। कम से कम इनके लिए ऐसा ही गद्दा ले लो, कोई इतना बड़ा ले लो। बिस्तर जो बने बनाए रेडीमेड आते हैं उन्हीं को ही बिछा लो ताकि हार्ड सरफेस ना रहे। और जो दीदी ने पिछले वाले व्लॉग में बनाए थे वो नए वाले व्लॉग में मखाने खा रही हैं अपने ब्लैक कॉफी के साथ, कह रहे ये जो बनाए हैं देखो आधे खा गई हैं। मतलब भैया जी कोई मौका नहीं छोड़ दे भाई साहब, इसलिए चीज़ें सड़ भी
जाती है कभी कभी, फेस बन गया था बिल्कुल। कहते हैं काफी डब्बा खाली हो चुका। अब एक और नई परेशानी है कि छुंछा का पैर ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि वो कूदती है। तो कहती है दीदी कि मैं नीचे सो जाऊंगी क्योंकि ये तो कूदेगी कूदेगी, तो मैं इसको लेकर नीचे सो जा। हम इसको एक्चुअली लेकर जमीन पर सो जाते हैं। देखो भाई, ये जो फरी बच्चे होते हैं, अब ये क्या ही करें, इनकी समझ ऐसी इंसानों जैसी तो खैर नहीं होती। बच्चे भी नहीं मानते, खैर इंसान के बच्चे होते हैं वो भी नहीं मानते हैं। बट यस, ध्यान तो देना पड़ेगा। अगर उनको इतनी तकलीफें हो रही है, कूद रहे हैं, बार बार लग रहा है, उससे चला फिरा नहीं जाता, तो स्पेशल अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है। आइस पैक लगाया है, ये मानेगी, ये कूदे बिना नहीं मानेगी। हम नीचे सो जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। भाई बच्चे हैं, आपको पता होना चाहिए कैसे इनकी केयर रखनी है, कैसे ध्यान रखना है। तो ये दीदी और भैया का व्लॉग, जो कि 2 थे, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बट जो चीज़ें थी वही मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दीदी की परेशानी का क्या हल है वो आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।